कभी नोटिस किया है, जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा चाहो वही धीरे धीरे तुम्हें हल्के में लेने लगता है। तुम सामने होते हो पर उसकी आंखें कहीं और होती हैं। तुम एफर्ट बढ़ाते हो और उसकी इंटरेस्ट कम होती जाती है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हें फील होने लगता है कि अब तुम्हारी प्रेजेंस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दर्द शोर नहीं करता, ना फाइट ना ड्रामा। बस एक दिन अचानक तुम रियलाइज करते हो सामने वाला बदल चुका है। वो कम बात करता है, कम पूछता है, कम रिएक्ट करता है और तुम अंदर ही अंदर टूटते जाते हो। तुम खुद से पूछते हो, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो कभी इग्नोर नहीं किया, फिर आज मैं इनविजिबल क्यों हूं? यहीं से एक डेंजरस गेम शुरू होता है। तुम खुद को प्रूव करने लगते हो और जितना ज्यादा प्रूव करते हो उतना ही सामने वाला दूर जाता है। क्योंकि एक हार्ड ट्रूथ है, अट्रैक्शन कोशिश से नहीं बनता, अट्रैक्शन डर से बनता है। खोने का डर, रिप्लेस होने का डर, और यही डर जेलसी की जड़ है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो चीप ट्रिक्स नहीं है, ना फेक इग्नोर, ना स्टोरी गेम्स। ये वो डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं जिन पर इंसान का दिमाग बिना बताए रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है जेलसी अपने आप पैदा होती है। लेकिन एक बात क्लियर समझ लो, जेलसी तभी काम करती है जब तुम खुद स्ट्रांग हो। वीक इंसान जेलसी क्रिएट करने जाता है तो क्लाउन बन जाता है। स्ट्रांग इंसान बिना कोशिश जेलसी पैदा कर देता है। एक छोटा सा सीन सुनो। एक लड़का था, ना बहुत हैंडसम ना बहुत रिच, लेकिन एक चीज अलग थी, वो खुद में कंप्लीट था। वो लड़की से बात करता था, हंसता था लेकिन चिपकता नहीं था, रिप्लाई करता था लेकिन इंस्टेंटली नहीं, केयर करता था लेकिन कंट्रोल में। और यही बात लड़की को कंफ्यूज करने लगी। वो सोचने लगी, ये मुझे पसंद करता है या नहीं। और याद रखो, जिस चीज को लेकर इंसान कंफ्यूज होता है उसी को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। यही पहला ट्रूथ है। जेलसी प्यार से नहीं आती, जेलसी अनसर्टेनिटी से आती है। जब सामने वाले को क्लियर नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ में उसकी पोजीशन क्या है, उसका दिमाग रेस्टलेस हो जाता है, और उसी रेस्टलेसनेस का नाम है जेलसी। लेकिन यहां गलती मत करना, कम बात करना सॉल्यूशन नहीं है। कोल्ड बनना आसान है, मिस्टीरियस बनना मुश्किल। कोल्ड इंसान बोरिंग लगता है, मिस्टीरियस इंसान डेंजरस लगता है, और इंसान हमेशा डेंजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब ध्यान से सुनो, जेलसी का पहला डार्क रूल ये नहीं है कि किसी और को दिखाओ। पहला रूल है, अपनी लाइफ इतनी फुल बनाओ कि उसमें किसी को सेंटर बनने की जगह ही ना बचे। जिस दिन तुम किसी को सेंटर बना लेते हो उस दिन तुम खुद साइड कैरेक्टर बन जाते हो, और साइड कैरेक्टर से किसी को जेलसी नहीं होती। तुम सोचते हो जेलसी तब आएगी जब मैं किसी और से बात करूंगा। नहीं, रियल जेलसी तब आती है जब सामने वाला देखता है कि तुम किसी के बिना भी खुश हो। फेक हैप्पी नहीं, जेन्युइनली हैप्पी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, अगर ये मेरे बिना भी स्टेबल है तो क्या ये मुझे सच में नीड करता है? और जैसे ही ये सवाल आता है, जेलसी का बीज पड़ जाता है। अब दूसरा सीन समझो। तुम कहीं बैठे हो, फोन में घुसे हुए नहीं, शांत, काम, कोई बेचैनी नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं। वो तुम्हें देखती है और उसके दिमाग में आवाज आती है, ये इतना शांत क्यों है? याद रखो, शांत इंसान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि शांति कंट्रोल दिखाती है, और कंट्रोल बराबर हाई वैल्यू। जेलसी वर्ड से नहीं आती, एनर्जी से आती है। तुम क्या बोलते हो कम मैटर करता है, तुम कैसे मौजूद हो ज्यादा मैटर करता है। अब तीसरा पॉइंट, लोग सोचते हैं जेलसी तब आएगी जब मैं किसी और के साथ दिखूं। हाफ ट्रूथ है। लो वैल्यू इंसान किसी और के साथ दिखे, चीप लगता है। हाई वैल्यू इंसान अकेला दिखे, टैब भी जेलसी पैदा करता है, क्योंकि हाई वैल्यू इंसान का अकेला होना चॉइस दिखाता है। चॉइस बराबर पावर, और पावर को खोने का डर ही जेलसी है। अब सोचो, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का रिप्लाई, हर कॉल उठा लेते हो, तो खोने का डर आएगा कैसे? डर तब आता है जब पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी कि तुम आगे बढ़ जाओगे, पॉसिबिलिटी कि तुम रिप्लेस नहीं हो, पॉसिबिलिटी कि तुम चूज कर सकते हो। एक हार्श ट्रूथ सुन लो, जिस इंसान को जेलसी नहीं होती वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, और जिस इंसान को जेलसी होती है वो इमोशनली इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब अब्यूज नहीं, अब्यूज से अट्रैक्शन मरता है, बैलेंस से अट्रैक्शन ग्रो करता है। अब सुनो ये इमोशनल पॉइंट। अगर आज तुम्हें पेन हो रहा है, अगर लग रहा है वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, अगर फील हो रहा है तुम प्रायोरिटी नहीं रहे, तो खुद को ब्लेम मत करो। तुमने गलत प्यार नहीं किया, तुमने गलत जगह खुद को छोटा कर लिया। और इस सीरीज में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे सेंटर से हटकर किंग बनते हैं, कैसे बिना बोले जेलसी पैदा होती है, कैसे चेस से निकलकर चॉइस बनते हैं,
ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम रेडी हो। रेडी खुद को वापस पाने के लिए, रेडी कंट्रोल लेने के लिए, रेडी उसे रियलाइज कराने के लिए कि उसने तुम्हें हल्के में लिया था। अगले पार्ट में हम उस साइकोलॉजिकल स्विच की बात करेंगे जिसके बाद सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस मिस करने लगता है बिना तुम्हारे कुछ किए। क्योंकि एक बात याद रखो, इंसान किसी को तभी मिस करता है जब उसकी मेंटल रूटीन टूटती है। अगर तुम हर दिन सेम हो, हर समय अवेलेबल हो, हर रिएक्शन प्रेडिक्टेबल हो, तो तुम्हारी वैल्यू बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। मिस करना इमोशन नहीं है, मिस करना साइकोलॉजिकल गैप है। और गैप तब बनता है जब सर्टेनिटी टूटती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। नो मैसेज, नो रिप्लाई। ये वीक लोगों के लिए काम नहीं करता, क्योंकि एब्सेंस तभी हैवी होती है जब प्रेजेंस कभी हैवी रही हो। इसलिए दूसरा डार्क रूल, पहले प्रेजेंस बनाओ फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेजेंस का मतलब 24/7 अवेलेबल होना नहीं। प्रेजेंस का मतलब जब तुम हो तो फील किए जाते हो, कम बोलते हो लेकिन क्लियर बोलते हो, रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो, हर बात पे अग्री नहीं करते। और यही फ्रिक्शन अट्रैक्शन की शुरुआत है। एक छोटा सीन, वो कुछ कहती है जो तुम्हें पसंद नहीं। पहले तुम एडजस्ट कर लेते थे, अब तुम शांत रहते हो। ना लड़ाई ना एक्सप्लेनेशन, बस कहते हो ठीक है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। याद रखो, इमोशनल रिएक्शन बराबर लॉस ऑफ कंट्रोल, और कंट्रोल खोने वाला इंसान जेलसी क्रिएट नहीं कर सकता। अब आखिरी बात, जेलसी अटेंशन से नहीं, अटेंशन के सोर्स के अनप्रेडिक्टेबल होने से आती है। अगर तुम्हारा अटेंशन स्विच जैसा है, कभी ऑन कभी ऑफ, तो सामने वाला मेंटली अनस्टेबल फील करता है और इंस्टेबिलिटी ऑब्सेशन पैदा करती है। लेकिन ये प्लानिंग और प्लान नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल होना चाहिए। जब तुम्हारी लाइफ में सच में फोकस होता है, रिप्लाईज लेट होते हैं, कॉल्स मिस होती हैं, प्रेजेंस लिमिटेड हो जाती है। और यही नेचुरल लिमिटेशन जेलसी को जन्म देती है। फाइनल ट्रूथ सुन लो, जेलसी गोल नहीं है, सेल्फ एलिवेशन गोल है। जब तुम खुद को ग्रो करते हो, कुछ लोग अपने आप इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी का ही दूसरा नाम है जेलसी। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो उसे कैसे जेलस बनाऊं, तो तुम अभी बाहर देख रहे हो। रियल पावर अंदर देखने से आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पीक मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।